दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानियां हमारे देश में सभी आयु के लोगों द्वारा पसंद की जाती है। इन कहानियों के द्वारा बीरबल की हाजिर जवाबी, बुद्धि और तेज दिमाग का पता चलता है। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों को हमने इस वीडियो के माध्यम से सुनाया है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। बेवकूफ व्यक्ति। दोस्तों, बादशाह अकबर को बहुत सारे शौक थे। उन्हें शतरंज खेलना और पतंग उड़ाना पसंद था। उन्हें अन्य देशों की कहानियों को सुनना भी पसंद था। लेकिन उनका पसंदीदा शौक घोड़ों का था। उसमें भी अच्छे घोड़ों का संग्रह करना था। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी महल में आया। उसके पास बेचने के लिए घोड़ों का एक समूह था। बादशाह बाहर आए और घोड़ों को देखा। बादशाह अकबर ने कहा, ये बहुत ही सुंदर घोड़ों हैं। मैं सारे खरीद लूंगा। क्या तुम्हारे पास और भी हैं? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, पर यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अफगानिस्तान जाकर कुछ और घोड़े खरीद कर ले आऊंगा। अकबर ने घोड़ों के समूह के सारे घोड़े ले लिए और अफगानिस्तान से अधिक घोड़े लाने के लिए 200 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह भी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या था, वह कहाँ से आया था या वह कहाँ रहता था। घोड़ों के व्यापारी ने पैसे लिए और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए, घोड़ों का व्यापारी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों के बाद अकबर ने बीरबल से भारत में 10 सबसे बड़े मूर्यों की एक सूची बनाने के लिए कहा। बीरबल ने यह सूची तुरंत बनाकर बादशाह को सौंप दी। जैसे ही अकबर ने सूची को पढ़ना शुरू किया, वह हैरान रह गए और फिर बहुत क्रोधित हुए। बीरबल ने अकबर का नाम सूची में सबसे ऊपर लिखा था। बीरबल, यह क्या है? बादशाह चिल्लाए। मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर क्यों है? जहांपना, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों में सबसे बड़े मूर्ख हैं, बीरबल ने कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अकबर ने बीरबल के शब्दों से आहत होते हुए कहा। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आपने एक अजनबी को इतना ज्यादा पैसा दे दिया और यह भी नहीं पूछा कि वह कौन था, कहां से आया था। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर ने कहा, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो क्या होगा? महाराज, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो मैं सूची में सबसे ऊपर से आपका नाम हटा दूंगा और उसका नाम लिखा दूंगा, बीरबल ने कहा। अकबर को यह एहसास हो गया था कि उन्होंने वास्तव में मूर्खता की थी। बीरबल की खिचड़ी। अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला,
दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है। यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता। वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं इस बात पर। बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है, आग से गर्मी खिचड़ी। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने कुछ खास मित्रों को दावत के लिए आमंत्रित किया। बीरबल भी वहां थे। कई प्रकार के लजीज व्यंजन परोसे गए थे और सभी ने दावत का लुत्फ लिया। रात के खाने के बाद मेहमानों ने मनोरंजन के लिए अनुरोध किया। एक प्रसिद्ध कहानीकार को बुलाया गया। उसने अपने हास्य की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। अकबर और उसके मेहमान कहानियों पर दिल खोलकर हंसने लगे। अकबर उस कहानीकार से बहुत खुश हुआ और उसने कहानीकार को सोने के सिक्कों की थैली भेंट की। वास्तव में बादशाह को कहानियां सुनने में बहुत अधिक रुचि थी और वह कहानीकार कहानी सुनाने में निपुणा था। उसने बादशाह से सोने के सिक्कों की थैली ले ली और आदरपूर्वक उनके सामने झुककर अभिवादन किया। उसने कहा, आप सभी राजाओं में सबसे महान हैं। वास्तव में आप ईश्वर से भी महान हैं। जैसे ही कहानीकार ने यह बात कही, दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने सोचा, ईश्वर से महान? एक हंसन ईश्वर से महान कैसे हो सकता है? कहानीकार ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर अकबर बहुत खुश हुआ। हालांकि वह जानता था कि कहानीकार प्रशंसा के साथ कुछ ज्यादा ही बोल गया, पर अपने आसपास के चेहरों को हैरान देखकर हंसने लगा। उसने कुछ मजा लेने का सोचा। जब कहानीकार चला गया तब बादशाह अपने मेहमानों और मंत्रियों की तरफ मुड़ा और बोला, उस आदमी ने जो कुछ भी कहा है, क्या आप सभी उससे सहमत है? क्या आपको लगता है कि मैं ईश्वर से महान हूं? मेहमान और मंत्री शांत थे। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें।
निश्चित रूप से बादशाह का अपमान होता और वह उन्हें सजा दे सकते थे। अकबर उन्हें चिढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझे भगवान से भी बड़ा मानते हैं। अब मुझे यह बताओ कि मैं भगवान से महान क्यों हूं? मेहमानों और मंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह पूरी तरह से निरुत्तर थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल बताओ मुझे, तुम्हें मैं भगवान से बड़ा क्यों लगता हूं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते। आप अपने राज्य से दुष्ट आदमी को निर्वासित कर सकते हैं। भगवान ऐसे नहीं कर सकते हैं, हालांकि वह ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु क्या वह इंसान को कहीं और भेज सकते हैं? इसलिए आप भगवान से भी महान हैं। अकबर की हंसी छूट गई। उन्होंने इस तरह के एक जवाब के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, प्रिय बीरबल, आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। मेहमानों और मंत्रियों ने राहत की सांस ली। वह सभी बीरबल के जवाब पर हंसने लगे। भक्ति की बात। दोस्तों, बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नैरनों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर हैं। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा। तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे, किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर, बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर हैं। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहांपना, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 मर्द के बच्चे नई मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दिमाग में यह बात आई कि कोई ऐसी बात बीरबल के सामने रखी जाए जिसकी समस्या का निदान उसके पास न हो। वह देखना चाहते थे कि ऐसे अवसर पर उनकी बुद्धि क्या कार्य करती है। यह सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा,
एक असाध्य रोग के लिए वैद्यराज जी ने एक दवा बैल के दूध में इस्तेमाल करने की राय दी है। आथा तुम कहीं से बैल का दूध लाकर दो। बीरबल ने कहा, जैसा हुक्म जहांपना। लेकिन तलाश करने में कुछ समय लग सकता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2-4 दिन का वक्त देता हूं। बीरबल छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करने लगे। अगली रात को जब बादशाह के सोने का समय हुआ तो बीरबल ने अपनी 18 वर्षीय बेटी को अपनी समस्या बताकर कपड़ों के गट्ठर के साथ यमुना घाट के उस स्थान पर कपड़े धोने के लिए भेज दिया जहां बादशाह का शयन कक्ष था। बीरबल की बेटी ने जाकर आधी रात के समय कपड़े धोने शुरू कर दिए। कपड़े धोने की आवाज सुन बादशाह की आंख खुल गई। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर डांटा और पूछा, जाकर देखो कि कौन व्यक्ति इस समय यमुना में कपड़े धो रहा है, उसे रोका क्यों नहीं गया। वापस लौटकर सिपाहियों ने विनम्र स्वर में बादशाह को बताया, देखने में तो वह एक निहायत खूबसूरत जवान अच्छे कुल खानदान की लड़की नजर आती है। हमने उसे रोका तो उसने हमें डांट दिया। हमने कहा, बादशाह सलामत की नींद उछटेगी। तो बोली, जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। बादशाह बोले, बड़ी गुस्ताख नजर आती है वह लड़की। जाओ नगर कोतवाल को तुरंत भेजो और हुक्म दो, अगर वह शराफत से न आए तो उसे गिरफ्तार करके लाया जाए। हुक्म की देर थी। कुछ देर बाद ही एक अनिग्ध सुंदरी बादशाह के सामने हाजिर हो गई। उसे देखकर बादशाह अचरज में पड़ गए। सोचने लगे कि कौन ऐसे माँ बाप हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी लड़की को बेखौफ आधी रात के समय निर्जन घाट पर कपड़े धोने भेज दिया। बादशाह ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, ऐ लड़की, तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी जो आधी रात को यहाँ महल के नीचे कपड़े धोने चली आई। लड़की ने विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, इधर कपड़े धोने में इसलिए चली आई क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि बादशाह के महल साये में मेरी इज्जत महफूज रहेगी। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से बादशाह अकबर प्रभावित हुए। फिर बोले, चलो, यह बात तो मैंने मानी, मगर कपड़े धोने का और कोई वक्त तुम्हें नहीं मिला। मजबूर थी शाहे आलम, मेरे बाप ने सुबह ही एक बच्चे को जन्म दिया है। मेरी माँ नहीं है, दिन भर देखरेख मुझे ही करनी पड़ी। रात का खाना वगैरह पकाने के बाद मैंने सोचा, अगर गंदे कपड़े रातों रात नहीं धुले तो सुबह उनके इस्तेमाल के लिए कोई कपड़ा न रहेगा। क्या बकती है लड़की, कहीं मर्दों के भी बच्चे पैदा होते हैं? क्यों नहीं हो सकते आलमपनाह, लड़की ने बेझिझक कहा, बैल दूध दे सकता है तो मर्द के भी बच्चे हो सकते हैं। लड़की का उत्तर सुनते ही बादशाह अकबर सन्नाटे में आ गए। क्रोध एकदम मुस्कान में बदल गया। वह बोले, मैं समझ गया दीवान, बीरबल की बेटी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। आपने ठीक पहचाना हुजूर आली, मैं आपके दीवान बीरबल की ही बेटी हूँ। इतनी निडरता के साथ इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर बीरबल की ही बेटी दे सकती है। जाओ, बीरबल से कहो मैंने उन्हें दिया हुआ आदेश वापस ले लिया है। और फिर बीरबल की बेटी को इनाम देकर ससम्मान डोली में बिठाकर उसके घर भिजवा दिया। शिक्षा, इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कभी कमी नहीं रही है। फिर वह तो बीरबल जैसे विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति की बेटी थी। जैसा बाप वैसी बेटी। बादशाह को ठीक ही उत्तर दिया गया था। भला कोई बैल भी दूध दे सकता है? दूध दे सकता है तो फिर पुरुष के भी बच्चा पैदा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 बीरबल ने कहानी सुनाई, नई मजेदार कहानी। बादशाह अकबर को कहानी सुनना बहुत पसंद था। रोज रात को कहानी सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। कहानी सुनाने के लिए किसी न किसी दरबारी को महल में बुलाया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल नई कहानी सुनानी पड़ती थी। एक रात बीरबल की बारी आई। उन्होंने सोचा कि हर बार नई कहानी कहाँ से लाई जाए। बादशाह की यह आदत छुड़ानी पड़ेगी।
बीरबल रात में अकबर के कक्ष में पहुंचे। बादशाह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ बीरबल, आज हमको कोई नई और लंबी कहानी सुनाओ। आज हम बहुत बेचैन हैं। बीरबल आराम से बैठ गए और कहानी सुनाने लगे। हुजूर, एक गांव में एक मालदार किसान रहता था। एक बार उसने मिस्त्रियों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा कोठार बनाने की आज्ञा दी। वह चाहता था कि कोठार सब तरफ से बंद हो, उसमें कहीं से भी हवा न जा सके, उसमें खिड़की दरवाजे भी न हो। इस बार जब फसल काटी गई तो किसान ने सारा गेहूं कोठार में भरवा दिया। किंतु एक समस्या पैदा हो गई। मिस्त्री की गलती से कोठार की एक एक दीवार में एक छोटा सा छेद छूट गया। एक गौरैया आई, वह कोठार में घुसी और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे बताया, फिर एक गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। फिर एक और गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और एक दाना लेकर उड़ गई। इस प्रकार बीरबल ने 50 गौरैयों का किस्सा सुना डाला कि कैसे वे अंदर गई और अपनी चोंच में गेहूं का एक दाना लेकर उड़ गई। अकबर ने बीरबल को रोकते हुए कहा, अब बहुत सारी गौरैया दाना लेकर उड़ चुकी, आगे की बात बताओ। जहां पनाह वहां तो हजारों गौरैया थी, मैंने तो अभी सिर्फ 50 का हाल सुनाया है। जब तक सारा कोठरी खाली न हो जाएगा, कहानी इसी प्रकार चलती रहेगी। हो सकता है इसको खाली होने में कि महीने लग जाएं, कि साल भी लग सकते हैं। अकबर ने बीरबल को रोका, बस बीरबल, बंद करो यह कहानी, हमें नींद आ रही है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी। प्रारंभिक परिचय। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान दरबारी थे, लेकिन बीरबल उनमें सबसे चतुर और समझदार माने जाते थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था। अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की वजह से वे अकबर के प्रिय सलाहकार बन गए थे। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके द्वारा हल की गई समस्याएं आज भी प्रसिद्ध हैं। राजा की चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाए जो दिन में भी अंधेरे में रह सकता हो और रात में भी उजाले में रह सकता हो। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी इस अजीबोगरीब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। बीरबल की खोज। बीरबल ने पूरे नगर में घूमना शुरू किया। उन्होंने हर व्यक्ति से बात की, लेकिन किसी का उत्तर उनके प्रश्न के अनुरूप नहीं था। फिर वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक वृद्ध व्यक्ति एक छोटे से घर में रहता था। बीरबल ने देखा कि उस वृद्ध व्यक्ति का घर बहुत ही साधारण था, लेकिन वहां पर कुछ विशेष बात थी। उन्होंने वृद्ध से पूछा, बाबा, क्या आप दिन में भी अंधेरे में रहते हैं और रात में भी उजाले में? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं अंधा हूं। दिन और रात मेरे लिए एक समान हैं। बीरबल ने यह सुनकर संतोषपूर्वक मुस्कुराया और वृद्ध को अपने साथ दरबार में लाने का निर्णय लिया। उत्तर का खुलासा। अगले दिन बीरबल उस वृद्ध व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर ने जब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वही व्यक्ति है जो दिन में भी अंधेरे में रहता है और रात में भी उजाले में। यह व्यक्ति अंधा है, जिसके कारण दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और वृद्ध व्यक्ति को उचित सम्मान और उपहार दिए। उन्होंने बीरबल को भी उनकी चतुराई के लिए सराहा। चोर और संत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति चोर भी हो और संत भी? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, यह संभव है। अकबर ने इस पर संदेह व्यक्त किया और कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? चोर और संत एक साथ नहीं हो सकते। बीरबल ने कहा, मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। योजना का क्रियान्वयन। बीरबल ने शहर के सबसे प्रसिद्ध चोर को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें एक काम दूंगा जिसे पूरा करने पर तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। चोर ने लालच में आकर बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने चोर को एक मंदिर के संत का रूप धारण करने को कहा और उसे निर्देश दिए कि वह मंदिर में जाकर बैठ जाए। चोर ने बीरबल की योजना के अनुसार काम किया और संत का रूप धारण कर मंदिर में बैठ गया। रहस्योद्घाटन। अकबर और बीरबल ने मंदिर में जाकर देखा कि वह चोर संत के रूप में बैठा है। अकबर ने संत से पूछा, महात्मा जी, क्या आप हमें आशीर्वाद देंगे? चोर ने संत की तरह बात की और आशीर्वाद दिया। अकबर को यकीन हो गया कि वह वास्तव में संत है। तभी बीरबल ने खुलासा किया कि यह व्यक्ति वास्तव में एक चोर है जो संत का रूप धारण किए हुए है। अकबर ने यह सुनकर हैरानी जताई और कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह व्यक्ति संत का रूप धारण करके लोगों को धोखा दे रहा था, लेकिन इसके दिल में लालच और चोरी की प्रवृत्ति थी। इस प्रकार यह चोर भी है और संत भी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की फिर से सराहना की और चोर को उचित सजा दी। सत्य की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सत्य क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य एक दर्पण की तरह होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर ने फिर पूछा, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल ने एक योजना बनाई और एक व्यक्ति को बुलाया। उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें जो भी सवाल पूछा जाए उसका सही उत्तर देना। सत्य का परीक्षण। अकबर और बीरबल ने उस व्यक्ति से सवाल पूछने शुरू किए। पहले सवाल पर ही वह व्यक्ति घबरा गया और गलत उत्तर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सत्य नहीं बोल रहा। इसका चेहरा और आवाज इसके झूठ को प्रकट कर रहे हैं। फिर बीरबल ने एक अन्य व्यक्ति को बुलाया और उससे भी सवाल पूछे। वह व्यक्ति शांत और विश्वासपूर्ण तरीके से उत्तर देता गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सत्य बोल रहा है। इसका आत्मविश्वास और चेहरा इसका प्रमाण है। सत्य कभी छिप नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की प्रशंसा की और कहा, तुमने सत्य का असली महत्व बताया है। बीरबल। न्याय की परीक्षा। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में घोषणा की, आज हम देखेंगे कि बीरबल का न्याय कैसा होता है। उन्होंने एक कठिन मुद्दा उठाया और कहा, दो किसान एक ही जमीन के टुकड़े पर अपना दावा कर रहे हैं। हमें देखना है कि बीरबल इस समस्या को कैसे हल करता है। न्याय का निर्णय। दोनों किसानों को दरबार में लाया गया। पहले किसान ने कहा, यह जमीन मेरे पुरखों की है। दूसरे किसान ने कहा, यह जमीन मैंने खरीदी है। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और फिर एक चतुराई भरा निर्णय लिया। बीरबल ने कहा, हम इस जमीन को आधी आधी कर देते हैं। पहले किसान ने तुरंत विरोध किया, नहीं, यह जमीन मेरी है, मैं इसे आधी नहीं करूंगा। दूसरे किसान ने सहमति व्यक्त की, हाँ, हम इसे आधी आधी कर सकते हैं। बीरबल ने कहा, अब सच सामने आ गया है। पहला किसान असली मालिक है क्योंकि वह जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय की तारीफ की और असली मालिक को जमीन सौंप दी। बीरबल की सिखाई सीख। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजक नहीं थीं, बल्कि उनमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी थीं।
बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया और उन्होंने उसे अपने सबसे विश्वासपात्र सलाहकार के रूप में रखा। बीरबल की कहानियों ने हमें सिखाया कि बुद्धिमत्ता, सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना ही सच्ची सफलता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक और अनोखी कहानी ने यह साबित किया कि समझदारी और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की अद्भुत सोच और हाजिर जवाबी ने हमेशा अकबर को प्रभावित किया और उनकी कहानियां आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, जैसा कि दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बुलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपना, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नजदीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहां से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी, केवल एक, जहांपनाह। क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। 6 सबसे प्यारी चीज, नई मजेदार कहानी। बादशाह ने एक दिन सभासदों और विद्वानों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज क्या है? बादशाह अकबर ऐसे प्रश्न प्रायः करते रहते थे। उनके दरबार में बहुत से ऐसे विद्वान थे जो इस प्रकार के दार्शनिक, सामाजिक और कौतूहल भरे प्रश्नों के उत्तर देते रहते थे। उनमें बीरबल सबसे चतुर थे और जिन प्रश्नों के उत्तर कोई और न दे पाता था, उसका उत्तर बीरबल अवश्य दे देते थे। इस बार भी बादशाह ने सबसे पहले अन्य लोगों से पूछा। किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे प्यारे आप हैं। दौलत से किसको प्यार नहीं है, इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। किसी ने कहा, मोहब्बत ही सबसे बड़ी और प्यारी चीज है। एक बोला। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। बीरबल ने बताया। सिद्ध कर सकते हो?
जी हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। और सचमुच एक दिन बीरबल ने यह सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने किले में एक टैंक का पानी निकलवाकर उसे खाली करा दिया। उस खाली टैंक में उन्होंने एक बंदरिया को छुड़वा दिया, जिसके पेट में बच्चा चिपका हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपका बच्चा भीगने लगा, तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद लिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे को लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तक आने लगा, उसने बच्चे को सिर से ऊंचा उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सर तक पानी पहुंच गया। उसके पैर भी उखड़ने लगे। उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई, जिसे कुछ देर पहले बचा रही थी। बादशाह अकबर की निगाहें फटी की फटी रह गई। वह मान गए कि जान सबसे प्यारी होती है। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी प्राणी किसी की भी परवाह नहीं करता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा आपने जहांपना। देखा बीरबल, तुम्हारी बात सही है। जहांपनाह, संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकतर तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ही जान की परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूखा से पीड़ित होने पर अपनी संतान को ही खा जाते हैं। हम मान गए बीरबल, सचमुच सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मातृभाषा। दोस्तों, एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूँ। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूँ यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे। हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की। प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता, वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था। सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपना मंत्री बनने की पेशकश की। किंतु व्यक्ति ने कहा, मेरे मालिक, मैंने आज कई भाषाओं में बात की। क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वह व्यक्ति मंत्रियों पर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। अकबर को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह बीरबल की ओर सहायता के लिए कुछ करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, आप थके लग रहे हैं। आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कृपया आज आप आराम करें। मैं कल सुबह आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। वास्तव में व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल दिया। उसने स्वादिष्ट खाना खाया और शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया। सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चिंता नहीं करें, मेरे पास एक योजना है। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब बीरबल ने काला कंबल अपने चरों ओर लपेटा और चुपके से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया।
बीरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की। व्यक्ति तुरंत उठ गया, किंतु जब उसने अंधेरे में काले शरीर वाला देखा तो उसने सोचा कि वह भूत है। उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया और कमरे में प्रकाश कर दिया। उसने व्यक्ति से कहा, तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है, मैं सही कह रहा हूं ना? व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह सही है। अकबर ने कहा, एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन वह जब डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बीरबल ने पहेली को हल कर दिया। अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। बीरबल और 3 गुड़िया। एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़िया बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता थी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने कहा, ये गुड़िया मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहांपना, ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा यदि आपको दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, प्रिय बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फूंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया को कान में फूंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फेंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।